नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले जो कॉम्प्लेक्स स्टार्ट की थी, पिछले 21 वीडियो से हमने एक एक्सरसाइज शुरू की थी और जो छोटी मोटी चीज़ें हमने उसके एम्पलीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चीज़ें पढ़ी। कुछ क्वेश्चंस भी हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमने पढ़े जो एग्जाम के लिए आने के लायक हों। आज से हम एक और नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स में ही हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूटी क्या होती है, इससे बारे में हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कुछ क्लास 10 से 15 क्लासेज इसके बीच में भी इससे संबंधित भी होने वाली है। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम इसी तरह की वीडियोस और ला सकें। और एक बात और दोस्तों, बहुत से दोस्त कह रहे थे कि सर आपके वीडियोस हमें मिलते नहीं हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। अब जिस तरह मैंने कॉम्प्लेक्स नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जितने भी मैं कॉम्प्लेक्स की वीडियो डालूंगा वो सारे आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आप वहां पर जाकर सारे वीडियोस, सारी क्लासेस अटेंड करें और फिर आप धीरे धीरे क्वेश्चन करें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। शुरू करते हैं आज की क्लास और आपको बताता हूँ सबसे पहले टॉपिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी क्या होती है। इसके बारे में हम आगे 10 से 15 क्लासेज लेने वाले हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरी करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, अब कोई फंक्शन होता है उसमें वेरिएबल्स का महत्व होता है, यानी चर क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब जिस तरह हम पढ़ते हैं कि एक्स वाई क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है। और ए यहाँ पर इस प्रकार करते हैं, ए कांस्टेंट होता है, हमने पढ़ा है, ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं। तो एक्स कोमा वाई क्या है, वेरिएबल्स, और इनकी वैल्यूज़ आपको पता है या तो रियल नंबर होती हैं, यानी या तो हम रियल नंबर में से लेंगे, इनके वैल्यू रियल नंबर में से होंगे, या नेचुरल नंबर हो सकती है, ऐसा पढ़ा है। तो ये इस प्रकार के वेरिएबल हो गए। लेकिन अब हम पढ़ क्या रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हो, यानी यहाँ पर अगर कोई वैल्यू जो y और ये हैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा y, यानी यहाँ से कोई वैल्यू पुट हो, यहाँ से जो वैल्यू हम इस वेरिएबल इस रूप में आए तो उसे हम जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहेंगे। आपको डेफिनेशन याद रखनी है, या आप एक शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन क्या लेंगे, आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, द वेरिएबल ऐसे चर, यानी द वेरिएबल ऐसे चर विच अज्यूम्स the value from subset of complex number is called complex variable। ये लीजिए आपकी डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है सर, तो ये लीजिए कि द वेरिएबल विच एज्यूम्ड द वैल्यू फ्रॉम सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यानी ऐसे चर, क्या ऐसे चर जो एक सबसेट, कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट से मान को ग्रहण करते हैं, वहाँ से उसकी वैल्यू आती है, यानी एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर आती है वहाँ से, तो उस वेरिएबल को क्या कहेंगे, हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो कहेंगे। और इसे किस चिन्ह द्वारा डिनोट किया जाता है, इसे किस प्रकार इंडिकेशन किया जाता है, ये भी याद रखें, इसे स्मॉल z द्वारा इंडिकेशन किया जाता है। अब आपको कहीं भी स्मॉल z दिखे तो आप उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, क्या कहेंगे, शाबाश, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये हुई हमारी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डेफिनेशन। शायद इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी वैल्यू हो वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हो वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इन्हें लिख सकते हैं, बुक में भी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे एक नया टॉपिक और है यहाँ पर ही। अब शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यानी सम्मिश्र संख्या का फलन, सम्मिश्र फलन। अब देखिए, मैंने वही चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ा कि x बराबर एफ वाई,
ऐसा हम कुछ पढ़ते हैं। अब फलन की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा मैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार हमें करना है, अब वो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं पीछे, वो आप पढ़ते रहें, आपको पता भी होगा कि अब देखिए x बराबर एफ वाई होता है जब ये रियल नंबर या नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं ये वेरिएबल्स, तो यहाँ पर ये x क्या होता है, y का फंक्शन होता है। हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। और ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में निकालें, आपको पता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल किसी से डिनोट किया जाता है, एफ जेड द्वारा, तो यहाँ से z द्वारा, और यहाँ पर कोई भी जो इंडिकेशन है यहाँ पर दिया जाता है w बराबर एफ जेड, यानी z w किसका फंक्शन हुआ, फिर z का फंक्शन हुआ, w किसका फंक्शन हुआ, z का। तो w बराबर एफ जेड, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि द वेरिएबल, अब w भी क्या हुआ, w भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हुआ, समिश्र चर हुआ, तभी तो ये फंक्शन बना है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, एक सुदृढ़ तरीके से डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है। द वेरिएबल, द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w is called a function, क्या कि द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w इज कॉल्ड ए फंक्शन, किसका फंक्शन कहलाता है, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z if corresponding each of z value फ्रॉम डी क्या है, यहाँ पर प्रांत है, और डोमेन लिख सकते हैं आप, एक ही बात है, डी डोमेन, ईच अदर देयर एग्जिस्ट वन और मोर डिफाइनिट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। क्या कहती है डेफिनेशन कि द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w इज कॉल्ड ए फंक्शन, यानी जो w है, अभी मैंने आपको समझाया w बराबर एफ जेड होगा, तो जो w है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा, ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ऑफ z, यानी z का कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा, इफ कोरेस्पॉन्डिंग ईच ऑफ z वैल्यू फ्रॉम डोमेन, यदि अगर हम जो हमारा z है उसकी वैल्यू d प्रांत से लें तो इसके संगत यदि जो w की वैल्यू हमें प्राप्त होती है, w की वैल्यू या तो सिंगल होनी चाहिए या मल्टीपल होनी चाहिए, यानी एक वैल्यू आ सकती है। अब आप सोच कर देखिए, ये आपने डेफिनेशन पढ़ ली होगी कि w बराबर एफ जेड है, w बराबर मैंने अभी बताया आपको w बराबर एफ जेड है, तो इसकी वैल्यू या तो एक आ सकती है या बहुत सारी आ सकती है ना, या तो सिंगल वैल्यू आएगी या बहुत सारी वैल्यू आ सकती है। तो ये फंक्शन इस प्रकार की वैल्यू, अगर प्रांत डी से हम z की वैल्यू को लें तो इसके संगत अगर हमें w की वैल्यू या तो एक मिले या बहुत सारी मिले तो क्या कहलाएगा, w एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा। यही इसकी डेफिनेशन है, यही आपको एग्जाम में लिखनी है। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स है तो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स ही नंबर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम बताते हैं कि z बराबर x प्लस क्या होता है, आयोटा y। तो इसी प्रकार हम मान लेते हैं w बराबर भी u प्लस आयोटा v। तो यहाँ से u प्लस आयोटा v, तो f x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, जो u और v फंक्शन है, जो u और v जो हमारे पास वैल्यू हैं वो u x और y का फंक्शन होगा, इसी प्रकार v भी x और y का फंक्शन होगा, यानी जो u और v हैं वो x और y के फंक्शन होंगे। तो ये डेफिनेशन हमारी हुई क्लियर, w बराबर एफ जेड। अब देखिए एक एग्जांपल से और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ किस प्रकार इसकी में वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन और है, अगर w की वैल्यू, अगर हम जो d हमारा प्रांत है उसके संगत जो d से z में वैल्यू रखते हैं उसके संगत अगर हमारे पास w की वैल्यू एक आए यानी सिंगल वैल्यू प्राप्त हुई तो उसे कहेंगे हम सिंगल कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अगर मेरे पास इसकी डबल यानी बहुत सारी वैल्यू आ जाए, डबल यानी दो से अधिक वैल्यू आ जाए तो उसे कहेंगे हम मल्टी कॉम्प्लेक्स फंक्शन।
बहुत आसान है दोस्तों, कुछ नहीं है। एक वैल्यू आ जाए तो इसे सिंगल कहेंगे, दो से अधिक वैल्यू आ जाए या बहुत सारी वैल्यू आ जाए तो उसे कहेंगे मल्टी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। बस इतना सा है। अब देखिए इसके एग्जांपल बताता हूं मैं। एक मानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, बहुमानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के एग्जांपल देखिए क्या होगा। अब हमें पता है कि W बराबर एफ जेड है। एग्जांपल देखिए, W बराबर एफ जेड है मेरे पास, ठीक है। क्या है? W बराबर एफ जेड है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ पर हमें z दिया हो कि z स्क्वायर, इस रूप में हमें कन्वर्ट करना है। z स्क्वायर हमें दे दिया कि जो फंक्शन है वो z स्क्वायर के रूप में है, जो भी हमारे पास अंदर वैल्यू रखेंगे वो स्क्वायर के रूप में कर रहा है, ये इसका अर्थ हुआ। अब देखिए यहाँ से अगर z की वैल्यू मेरे पास 1 प्लस आयोटा हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, और ये बता रहा है कि इस वैल्यू की स्क्वायर होगी। जब W की वैल्यू ये किसके इक्वल होगी? W के। जब रिजल्ट आएगा तो इसकी स्क्वायर होगी। इस वैल्यू की हमने जहाँ से भी लिया है, जो भी हमारा D डोमेन है उसकी ये फंक्शन क्या कर रहा है? स्क्वायर कर रहा है। तो ध्यान रहे W बराबर 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर अगर आप करते हैं और यहाँ से ओपन करें 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ से ये पार्ट आयोटा स्क्वायर -1 से +1 कैंसिल, तो W की वैल्यू क्या आ गई? 2 आयोटा। वैल्यू कैसी आई? सिंगल आई। क्या यहाँ पर आपको और वैल्यू दिखाई दे रही है W की? अगर प्लस माइनस होता तो मेरे पास 2 वैल्यू आती, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू आई है, तो ये क्या हुआ? सिंगल कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, सिंगल कॉम्प्लेक्स फंक्शन। और इसी प्रकार अगर आपको मल्टी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दर्शाना है, यानी एक से अधिक वैल्यू आए तो उसे मल्टी फंक्शन कहेंगे। तो W बराबर अगर एफ जेड है तो इसकी वैल्यू मेरे पास अगर z की पावर 1/2 हो, यानी अंडरूट के अंदर हो। अब बताइए अगर हम अंडरूट हटाते हैं तो उसकी आगे हम प्लस माइनस भी लगाते हैं, रूट का अर्थ यहाँ पर ये प्लस माइनस होता है। तो इस प्रकार हम करेंगे तो यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगे। तो इस प्रकार के जो फंक्शन होंगे वो क्या कहेंगे? मल्टी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। बस यही छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको एग्जाम में पूछी भी जाती हैं दोस्तों। सिंगल फंक्शन कौन सा होता है, एग्जाम्पल बताइए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, याद रखनी है, बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। होपफुली आज की क्लास आपको समझ में अच्छी तरीके से जितना भी मैटर मैंने बताया है समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।